तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एक और जो है क्वेश्चन पेपर का मैं सलूशन कराऊंगा। और यहाँ पर ये जो है आपका पार्ट 1 चलेगा। और अभी तक पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं, अब जो है कि इसके पिछले जो है कि वीडियो में जो है कि हम आपको जो है कि पार्ट 1 और 2 आपको दे चुके हैं। एक पेपर मैं सलूशन खुद करा चुका हूँ, और आप यदि नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं, या मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें भी जाकर जो है कि देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कि हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, दूसरा पेपर है, ठीक है। दूसरे पेपर में आपको जो है कि आपको पता ही है कि 50 मार्क का आपका होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा, जिसमें से आपका मिनिमम मार्क जो है, मैक्सिमम कम से कम मार्क जो है आपको 70 नंबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले का। किसका बात करेंगे? पहले का। पहले में दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा आपका दिया हुआ है, और यहाँ पर दे रखा है, हाँ एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा आपका मिसप्रिंट इसमें ये है कि कॉस थीटा, देखिए पेपर का तो है, पेपर का जरूर है, लेकिन आपका जो कंप्यूटराइज पेपर ये आपका छापा गया है, इस बुक में जो छापा गया है ना, उसमें आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये आप मत समझिएगा कि आपका जो है कि एग्जाम में भी मिसप्रिंट होगा, नहीं, एग्जाम में जो है मिसप्रिंट आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है कि कंप्यूटराइज जो द्वारा जो है कि छापा जाता है ना, तो इस तरह से जो है कि आपका क्वेश्चन जो है कि मिसप्रिंट हो जाता है इसमें, लेकिन जो आपका पेपर होगा उसमें आपके एक भी क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं रहेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। आपको 2.5 घंटे का समय भी दिया जाएगा, ठीक। शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आता रहे, कहीं भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। कहीं निम्नलिखित में किन्हीं 10 भाग को हल कीजिए। देखिए आपके 10 भाग हैं, 10 भाग से अधिक हैं, करे किन्हीं 10 भागों को जो है कि आपको हल करना है। देखिए पहला इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहले के अ में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा इजिकल टू होना चाहिए, वहां पे यदि साइन थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, कोण थीटा का मान होगा, तो कह रहे कोण थीटा का जो मान है आपका कितना होगा। देखिए ऑप्शनल है, यहाँ पर दिया है साइन थीटा इजिकल टू आपका होना चाहिए क्या? कॉस थीटा। यहाँ पर बराबर चिन्ह आपका छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर चिन्ह छूट गया है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ बराबर आप चिन्ह लगा सकते हैं। और कह रहे कि मान क्या होगा आपके, जो है 4 मान दिए गए हैं, π/3, π/2, π/4, और इनमें से कोई नहीं आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। देखिए यहाँ पर cos थीटा है, तो यहाँ पर आप गुणांक 1 मान सकते हैं, तो cos को आप इधर हटाएंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा, और बटा में आपका हो जाएगा क्या? cos थीटा इजिकल टू क्या? 1। या ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं दूसरा चीज बता दूं आपको, तो देखिए cos थीटा है कि नहीं है, बराबर cos थीटा है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है बराबर cos थीटा है आपका cos थीटा, बराबर नहीं दिया है। देखिए आपके क्वेश्चन में भी बराबर नहीं देता, वहां पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में आप क्या करो कि cos से भाग दे दो। दोनों पक्षों में किससे भाग? cos से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में cos से भाग देंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा क्या? cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, साइन बटा में cos, ये आपको पता है कि tan थीटा हो जाएगा, बराबर कट करके कितना हो गया? 1। tan में अब 1 कितने डिग्री का मान है, तो आप कहोगे सर π/4 का, यानी 45 डिग्री का, तो ये आपका थीटा का मान जो हुआ 45 डिग्री। आप समझे हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन की हम लोग बात करें, तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? तीसरा ऑप्शन है π/4, ये है आपका थीटा का मान। तो यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है, कंप्यूटर द्वारा जो है मिसप्रिंट हो गया है। अब आप ये मत समझिए कि सर एग्जाम में जो है ऐसे दे देगा तो क्या होगा, नहीं, एग्जाम में ऐसे कभी नहीं देगा आपको, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में मिसप्रिंट आपका नहीं किया जाता है, क्योंकि उस पेपर का कई बार जांच भी होता है कि कहीं गलत तो नहीं है, इसके बाद आपका होता है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया π/, क्या हो गया? 4। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा करेक्ट होगा अ का। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिए। ये अ हो गया, ब की जो है कि मैं बात करता हूँ। देखिए दिया है कि Fn, ध्यान दीजिए Fn बराबर दिया है n बटा में दिया है 1 + n, 1 प्लस क्या दिया है? n, ठीक है। तो कह रहा है कि आप निकालो कि Fn, और इसका जो है आप उससे कह रहा है कि Fn, आपको मान किसका पूछ रहा है? कह रहे कि Fn + 1 बटा में जो है आपका Fn का जो है कि मान ज्ञात करना है, यानी इसका जो है आपका जो है कि मान पूछा है कि इसका मान जो है आपका कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, 2 तरीकों से आप कर सकते। देखिए अब आप क्या करो कि इसी में Fn का मान आपको पता ही है कितना है, तो n बटा में क्या हो जाएगा? 1 + n होगा, प्लस,
अब 1 बटा में आपका देखिए एफ एन है, तो एफ एन की जगह पर आप रखेंगे n बटा में 1 प्लस क्या है n इजिकल टू कितना, सॉरी इसको तो सॉल्व करना है, इजिकल टू नहीं लेंगे ना। अब यहाँ पर देखिए ये भिन्न पलट जाएगी तो n बटा में हो जाएगा 1 प्लस n प्लस ये भिन्न पलटेगी तो हो जाएगा 1 प्लस n बटा में क्या हो जाएगा n। अब यहाँ पर दोनों का आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, दोनों का यहाँ पर जो है आप एलसीएम लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का एलसीएम आप लेंगे। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहीं कटा तो नहीं है, लेकिन बार बार कट जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मैं नीचे ले लेता हूँ, या उस साइड भी हम कर सकते हैं। देखिए n प्लस 1 और n, तो एक कॉमन हो जाएगा एलसीएम में n, दूसरा आपका हो जाएगा 1 प्लस क्या n। समझ में आ रहा है इतना ना, ठीक है। अब आगे देखिए 1 प्लस n से 1 प्लस n कट जाएगा, n बचेगा, n से n में करेंगे तो आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए इससे ये कट जाएगा, आपका बच जाएगा 1 प्लस n, इसमें आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस n। देखिए ये दोनों मान सेम है तो n का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई है किस तरह से आपका होगा। अब हम लोग आगे यदि बढ़ते हैं तो देखिए n का स्क्वायर प्लस देखिए 1 प्लस n का स्क्वायर है, तो इसको जो है कि 1 प्लस a का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 1 प्लस h का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, यानी कि यह हो जाएगा 2h बटा में आपका हो जाएगा मेरे, सॉरी h नहीं है n है ना, मैं h बना दिया हूँ, मैं क्या बना दिया हूँ h, n है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका n कोष्टक में आपका हो जाएगा n प्लस यहाँ पर हो जाएगा n। इतना आपको समझ में आ रहा है ना चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई तो जुटेगा, n आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर और प्लस 2n और प्लस आपका हो जाएगा 1। क्या ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब देखिए बाटा में आपका हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस n है, ठीक, 1 प्लस क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अब जरा ऑप्शन में आप मिला लीजिए 1 बटा में 2n, क्या 1 बटा में 2n है इसमें, तो आप कहोगे सर नहीं है, 1 बटा में 2n भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और यहाँ पर जो है आपका 1 है, और इस चौथा ऑप्शन दिया है कोई नहीं, और ये कह रहा है चौथा ऑप्शन के इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ किसी में भी मिल ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। 4 दिया है कोई नहीं, आपका कोई नहीं। क्या ये चीज़ समझ में आ गई, ये आपका फाइनल जो है आंसर हो गया, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर आंसर नहीं, यानी कि ऑप्शन कोई भी करेक्ट जो है नहीं मिल रहा है, तो इसमें से आपका हो जाएगा 4 नंबर होगा, यानी कि आपका जो है ब का 4 नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की तरफ। अगला जो सवाल है आपके पास आ रहा है अ ब, इसके बाद आपका है स, ठीक है। स की मैं बात करूं, देखिए दिया हुआ है कि 2i कैप प्लस mj कैप। देखिए यहाँ पर वेक्टर में मान लो, वेक्टर देखिए वेक्टर आपका मान सकते हैं आप, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वेक्टर a बराबर दिया है आपका 2i कैप प्लस mj कैप, इसके बाद 3k कैप। अब यहाँ पर दिया है कि 4i कैप। देखिए ऑप्शनल में आप क्या करेंगे पता है ना आपको, कि ऑप्शनल में आप जो है डायरेक्ट मान कर रख करके निकाल कर लेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो आप एग्जामिनर जांच नहीं करेगा, बस आपसे जो मान पूछा है उसी को देखें क्या ऑप्शन आपका सही है या नहीं, ठीक। ऑप्शन यदि नहीं रहता तो आप सॉल्व करके दिखाते कि हाँ आपका इतना आएगा। आगे कह रहे कि लंबवत है, कह रहे कि वेक्टर ए और जो वेक्टर बी ये माने हैं हम, माना वेक्टर ए इतना है वेक्टर बी इतना है। लंबवत की कंडीशन में ये होती है मेरे प्रिय छात्रों कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना बराबर कितना होता है 0। जब आपकी मेरे प्रिय छात्रों दोनों जो ये सदिश आपके लंबवत हैं, कह रहा है कि सदिश जो है आपके परस्पर लंबवत हैं, तो लंबवत की कंडीशन में आप यम का मान निकालिए। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्रिय छात्रों कि लंबवत जब होता है, कभी भी आपका लंबवत होता है, तो लंबवत की कंडीशन में वेक्टर ए डॉट जो वेक्टर बी होता है वह आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब मान रख करके आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या यहीं पर डायरेक्ट गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मुझे समझाना है तो अब मैं विस्तार से आपको करके समझाता हूं कि आपका क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे समझाना है ना और आप लोग समझना है, तो मुझे जो है कि रख करके यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से आप निकाल सकते हो। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप खुद डायरेक्ट इसका ऑप्शनल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझने का आप जो है कि प्रयास करिए।
चलिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आई से आई में, के से के में और जे से जे में किया जाए। डॉट प्रोडक्ट का जो है कि हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं आपको पिछले वाले जो है कि जो आपका पेपर सॉल्व करा रहे थे हम, तो उसमें भी आया था डॉट प्रोडक्ट का। तो आई से आई में, जे से जे में और के से के में। यहाँ पर आई से आई में 1 होता है तो गुणांक अंक होगा, तो 2 चौके 8 प्लस m से -2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा -2m। जे से जे में तो 1 हो जाएगा तो आसानी से वो हट जाएगा। अब आइए इसमें, तो प्लस से माइनस, माइनस 3 दूनी के 6, के से के में आपका 1 हो जाएगा आपका ये -2m। अब देखिए 8 में से 6 घटा आपका 2 होगा तो +2 लिखिए इजिकल टू -2m इजिकल टू 2 को इधर भेजिए -2 कट गया, 2 से 2 भी कट गया तो m बराबर कितना हो गया 1। तो मेरे प्रिय छात्रों लंबवत की कंडीशन में जो m का मान निकलेगा आपका 1 आएगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, 2 1 3 और कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें का करेक्ट आपको मिल रहा है कितना 1। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है 2 पे आप टिक करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ द की तरफ। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, यहीं पे आपको समझा देते हैं किसका, द का। द की कंडीशन देखिए, करीब 0.9 0.03 0.00 इतना है प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी अनंत पदों तक दिया हुआ है। तो अनंत पदों का योग आपको पता है ना, अनंत पदों का योग आपको पता है क्या होता है। देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ध्यान दीजिए इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। देखिए दिया हुआ है 0.9 प्लस 0.003, ये है 0.0 आपका 3 है प्लस 0.001 और इसके बाद प्लस डॉट 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 कहाँ तक है इन्फिनिटी तक। ठीक है, इतना आपका दिया हुआ है और ये इसमें आपसे कह रहा है कि जो है कि इसका मान बताइए कि आपका जो मान है आपका कितना होगा। इन्फिनिटी तक है यानी कि अनंत तक, तो अनंत पदों का योग जो है आपसे पूछ रहा है कि अनंत पदों का योग जो है आपका कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ए प्रथम पद आपका 0.9, ये आपकी किस श्रेणी में है, आपके ये जो है समांतर श्रेणी में तो है नहीं, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आर कैसे निकालोगे पता है ना, 0.03 में आप भाग दोगे 0.9 से। ठीक है, तो आप पता है कि जो पॉइंट आप देखेंगे, पहले पॉइंट आप देखेंगे। ठीक है, पॉइंट आप देखेंगे तो देखो पॉइंट अधिकतम ऊपर बार है, ऊपर 2 अंक पे है, नीचे 1 अंक पे यहाँ पर है। ठीक है, तो आप 100 से नीचे गुणा करोगे, 100 से ऊपर, तो इसमें गुणा करोगे तो आपका 3 हो जाएगा बाटा में। इसमें जब गुणा करेंगे तो 1 जीरो इसमें से छूट जाएगा क्योंकि 1 अंक पे पॉइंट है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये 2 अंक पे पॉइंट था तो आपका 2 जीरो छूट गया है उसमें, इसमें से आपका 1 अंक पे पॉइंट है तो इसमें से 1 जीरो छूट जाएगा, आपका 10 बचेगा, तो 10 9 90, 3 एकम 3 3 तिलिके 9, यह आपका हो जाएगा 1 बाटा में कितना 30। आर का मान निकल चुका ना। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब सूत्र आपको पता है कि इन्फिनिटिव एस योगफल अनंत पदों का गुणोत्तर श्रेणी के निकालते हैं तो आपका होता है ए अपान होता है 1 माइनस क्या आर। ये जो है आपको सूत्र पता होगा, मैं बताया भी हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो 0 ए का मान रखेंगे 0.9/1 माइनस आर का मान है 1/30। ठीक है, हल कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 बटा में, देखिए 30 से कम 30 में से 1 घटा, आपका 30 में से 1 घटेगा हो जाएगा 29 बटा में क्या हो जाएगा 30। अब ये भिन्न पलट जाएगी तो 0.9 गुणे आपका हो जाएगा 30 बटा में आपका 29, तो 29 27 यानी कि 270 होगा ना। 0.9 में आप 30 से गुणा करोगे, जब देखो यहाँ पर गुणा करोगे तो आपका 29 27 270 हो जाएगा। 1 अंक पे पॉइंट है तो 0 कटेगा, 1 अंक पे पॉइंट है तो आपका 0 हट जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 27 बटा में कितना 29, यानी कि जो एस इन्फिनिटिव आपका निकला हुआ है ना 27 बटा में क्या हो गया 29। ये जो है आपका फाइनल क्या है आंसर। ये तो ऑप्शनल नहीं दे दिया रहेगा तो आप ऐसे जो है सॉल्व करेंगे, 27 बटा में आपका 29 आ गया है। ऑप्शन की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर जो है इसका दूसरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा, 27 बटा में 29, ये जो है आप ऑप्शन टिक करेंगे। 27 बटा में जो है कि आपका 29 हो चुका है। ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, 29 बटा में 27 और 27 बटा में 29। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है डायरेक्ट 29 बटा में 27 बटा में 29 आपका आ रहा है तो आप 29 बटा में 27 टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन कन्फ्यूजन है क्योंकि अलग अलग है, दोनों को प्लॉट दिया गया है। और 25 बटा में जो है कि आपका 27 दिया हुआ है, इसके बाद दिया है इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो ऑप्शन है 27 बटा में 29 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आप टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको जल्दी जल्दी लेकर चलता हूँ। चलिए इतना जो है जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलूँ। ठीक है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं या का, ठीक है। कह रहे कि यदि y बराबर दिया हुआ है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऑप्शनल है। यदि y बराबर दिया हुआ है e का पावर x और क्या दिया हुआ है साइन x, तो आपसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स जब निकालोगे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 4 ऑप्शन, ठीक है। e का पावर x cos x, इसके बाद e का पावर कोष्टक में आपका दिया है साइन, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूँ। तो x के सापेक्ष आप इसका अवकलन करेंगे, ठीक। तो अवकलन करेंगे तो y का dy अपन क्या हो जाता है, आपको पता है ना कि dx, ये प्रथम पर टूटेगा, ये द्वितीय पे, तो फार्मूला होता है प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन, तो साइन का अवकलन क्या हो जाता है cos x प्लस द्वितीय फलन आपका हो जाएगा साइन x इंटू पहले का अवकलन e का पावर x का अवकलन, आपको पता है e का पावर x। देखिए ये चीज आपको निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद हो तो आप मुझे बानी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा dy अपान dx इजिकल टू e का पावर x, दोनों में है, कॉमन होगा तो कॉमन नहीं, कॉमन होगा तो कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं होगा तो कॉमन नहीं लेंगे। ये सजा दीजिए, साइन x को पहले लिख दीजिए आप प्लस cos x को, या cos x को पहले लिख दीजिए और साइन x को बाद में लिखिए, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मिलाइए। तो ऑप्शन जो है पहला तीसरा आपका कट हो गया, चौथा भी कट हो गया, दूसरा मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है लॉक किया जाए, e का पावर x, इसके बाद है साइन x प्लस क्या है cos x। क्या ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई है, किस तरह से सॉल्व मैं करा रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़िए, अगला जो सवाल है मेरे प्रिय छात्रों आपका र क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए र बहुत ही अच्छा सवाल है, लिमिट x टेंस टू आपका इन्फिनिटिव है, 4x का स्क्वायर माइनस 5x और इसके बाद माइनस आपका 3 इजिकल टू आपका हो जाएगा 7x स्क्वायर और प्लस जो है आपका 3x और प्लस क्या 4 का मान ज्ञात करो, क्या मान होगा। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ये ऑप्शनल आपका नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो यहाँ तक तो ऑप्शनल था, तो आपको जो है पता है कितने क्वेश्चन करने थे 10 क्वेश्चन, लेकिन इसमें 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और आपको जो है कि केवल 10 करना था। तो यानी कि जो आपको 10 आ रहा है ना, 10 ही को केवल कीजिएगा, यानी कि आपको 12 क्वेश्चन आ रहा है तो 12 को करिए। प्रश्न नंबर 1 में आपसे 10 कर रहा था, करने के लिए कितना कर रहा था मैं भी देख लूँ एक बार, डाउट तो नहीं है ना। हाँ 10 भाग को आपको करना था, लेकिन 10 भाग से अधिक इसमें दिया हुआ है, तो आप किन्हीं 10 भागों को कीजिएगा। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि चलिए वो भी आ रहा है तो वो भी कर दे, सभी आ रहा है तो सभी कर दे, और कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में कुछ कर देते हैं प्रश्न को, इसके बाद में कुछ प्रश्नों को कर देते हैं, ताकि एग्जामिनर समझेगा कि आपको जो है 10 ही प्रश्न हुआ है। नहीं, एग्जामिनर इतना पागल नहीं रहता है कि आपको जो है कि ऐसे आप जो है करेंगे, ऐसे नहीं, आपसे जितने क्वेश्चन कर रहा है उन्हीं क्वेश्चन को आप करिएगा, जो आ रहा है उसी को कीजिएगा, ठीक। लेकिन केवल 10 ही को कीजिएगा, यानी कि 12 है तो 10 कह रहा है हल करने के लिए, तो आप क्या करेंगे 12 को कर देंगे, नहीं आपको 10 ही करना है, ठीक है। जो ही 10 आपका आ रहा है उसको कर देना है, या तो विकल्प आ रहा है तो विकल्प भी कर दीजिए, या तो ये आपका लिखित जैसे आ रहा है तो इसको कर दीजिए, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये एग्जाम में कभी गलती मत कीजिएगा कि क्वेश्चन आपके 10 कह रहा है हल करने के लिए, आप कर दिए 12 हल, 12 दिया हो तो 12 को हल कर दिए। किसी क्वेश्चन में आपसे यदि 5 हल करने के लिए कह रहा है, उसमें 7 क्वेश्चन दिए गए तो आप 7 को हल कर देंगे या 6 को हल कर देंगे, नहीं किन्हीं 5 ही को करना है जो आपको 5 आ रहा हो 7 में से, ठीक है। तो इस बात को एग्जाम में अधिकांश तौर से ध्यान रखिएगा। देखिए लिमिट जो है दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और नीचे के ऊपर और नीचे जो है कि द्विघात के रूप में आपका है, तो इस कंडीशन में लिमिट ये कहती है कि यदि आपके एक्स स्क्वायर का, यदि एक्स स्क्वायर ये द्विघात के फॉर्म में इस तरह से आपको दिख रहा हो, द्विघात के फॉर्म में इस तरह से दिख रहा हो, तो आपका लिमिट ये कहता है कि तुरंत आप क्या करिए कि उसमें से कॉमन ले लीजिए, तुरंत आप उसमें से क्या ले लीजिए कॉमन। अब किसको आप कॉमन लेंगे, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर को जो है हमेशा कॉमन। देखिए लिमिट में आपको हम 2-3 प्रकार पढ़ाए थे, आप यदि पढ़े होंगे लिमिट वाला सवाल प्रकार वाला तो आपको वो चीज़ याद होगी, वहाँ पे हम बताए भी थे, ठीक है। तो इस टाइप का यदि प्रकार पढ़ाया गया था, शायद दूसरा या तीसरा लगभग ये प्रकार था, तो आप जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो वो जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि जो है कि रेगुलरली हम क्लास दे रहे हैं और यहाँ पर जो है लिमिट का ये सवाल आ चुका है। तो देखिए इस टाइप की कंडीशन में हम लोग करते हैं क्या कि जो आपका ये आपका स्क्वायर वाला है इसको कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस, और आप 4 माइनस, आपको पता है कि जो कॉमन लेते हैं उससे भाग भी आप देते हैं ना, एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ है तो एक्स स्क्वायर से भाग भी देंगे, तो 5x बटा में एक्स स्क्वायर और माइनस 3 बटा में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर आप समझ गए ना। अब यहाँ पर बाटा में नीचे भी तो आपका एक्स स्क्वायर है, कॉमन लेंगे आप तो 7 हो जाएगा,
प्लस 3x बटा में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस आपका 1 बटा में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिसमिस, इससे एगो डिसमिस और इससे एगो डिसमिस हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप जो एक दिमाग लगा कर मत देखिए और कुछ और काम कर रहे हैं और इस वीडियो को देख, नहीं, आप जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है आप इसको सीरियसली पढ़िए, क्योंकि ये पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम में आया है वही पेपर है आपका। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अभी आप 0 मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, ये आपका लिखेंगे 5 बटा में 0। ठीक है, ये आपका 0 है, नहीं इन्फिनिटिव है, मैंने 0 बना दिया हुआ, तो इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा -3 अपन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, सवाल कहीं गलत नहीं है ना। चलिए, आप स्क्रीन पे सवाल देख भी रहे होंगे, तो आप प्लस हो जाएगा 3 बटा में ये x हो गया, तो एक इन्फिनिटिव प्लस 1 बटा में इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव बराबर, देखिए 4 माइनस ये इन्फिनिटिव है, तो आपको पता है मेरे प्रिय छात्रों कि कभी भी इन्फिनिटिव से किसी भी संख्या में आप भाग देते हो ना, तो वो क्या हो जाता है 0। आप ये हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें आप ज़्यादा बच्चों को पता भी नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा चीज़ याद रखिए, 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं। 4 बटा में कितना 7, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो ये जो है आपका मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शनल नहीं था, ये आपका लिखित था, ऐसे समझ लीजिए, ऑप्शनल ये नहीं था। ठीक, तो ये सॉल्व करना था कि आप इसका मान बताइएगा कि कितना आपका होगा। तो आपका जो है र तक आपका हो गया है, जो कि ऑप्शन जो आंसर फाइंड हुआ है 4 बटा में 7। देख सकते हैं, आपको हर एक चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रश्न में परेशानी ना हो। चलिए आगे हम आपको लेकर चलते हैं। इसके बाद यह र हो गया, इसके बाद ल पर आ जाइए। ल की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक, ल का जो सवाल है मेरे प्रिय छात्रों, आपका दिया हुआ है 6, आई का जो घात है ना आपका दिया हुआ है 74। ठीक है, इसके बाद प्लस दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 4 अपान दिया हुआ है आई का घात 174। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद 174 है ना, ये आई का घात 74, इसके बाद आई का घात जो है आपका है 174 दिया हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। तो 6, देखिए आई का कभी भी घात दिया रहेगा, कितना हो बड़ा दिया हो, तो इसे घबराइएगा मत। पहले आप करेंगे क्या, देखिए आई का घात पहले 2 आप लगाएंगे हमेशा, आई का कितना वो घात हो तो उससे आपको घबराना नहीं है, आई का हमेशा घात पहले 2 आपको लगा लेना। ठीक, अब इसके सर पे कितना रखोगे कि आपका 72 हो जाएगा। इसके सर पे कितना आप रखोगे कि इसका जो है कि गुणा करने के बाद जो है आपका 72 हो जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पर कितना आप लिखेंगे, देखिए यदि 7 से 2 में गुणा करेंगे, 2 7 14 को 4 हासिल 1 हुआ और 2 3 6 6 1 हासिल 1 कितना हो जाएगा 7। यानी कि देखिए 2 गुणे, यानी कि 2 से यदि हम लोग 37 में भाग दे, 2 से किस में 37 में। अब आप लोग सोचेंगे कि सर आपने जो है ऐसे कैसे कर दिया हुआ है, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, इसको तोड़ने का तरीका क्या है, आई का घात 2 बनाना है तो 2 घात बनाएंगे पहले। अब 74 को यदि कि आई का घात 2 बना करके इसका घात कितना रखेंगे उसको मैं समझा रहा हूँ। पहले 2 से भाग देंगे 74 में, तो 2 3 6 6 हो गया, 1 7 2 7 14, यानी कि आई का स्क्वायर आप लगाएंगे और पूरे घात कितना लगाएंगे 37। आप समझ गए कैसे बनाना है आपको ना, अब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। आगे प्लस 1 बटा में आई का घात यहाँ पर भी 2 लगा लेना है। अब यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर हम लोग क्या करेंगे, आई का घात क्या करेंगे। देखिए क्या करना है आपको अच्छे समझिए। फिर आई 2 से जो है किस में भाग देंगे आप, 174 में भाग देंगे आप 2 से, 2 वाट है 16, 2 7 14, यह हो जाएगा कितना 87। बोलिए यहाँ पर कोई डाउट तो आपको नहीं हो रहा है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको ये सॉल्व कराया गया है। ठीक ना, अब ये तोड़ने का तरीका आप सीख गए हैं तो अब आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 आई स्क्वायर का मान आपको पता है कि -1 होता है। अब यहाँ पर 37 घात है तो घात 37 कर देंगे, प्लस
इसके बाद आपका हो जाएगा 1/में आई स्क्वायर का मान -1 और घात है आपका क्या 87। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये चीज आपको अच्छे समझ में आ रही है। अब देखिए माइनस गुणे माइनस का देखिए 37 बार गुणा, 37 जो है विषम संख्या है तो आपका माइनस से आएगा। एक बार 37 का करेंगे तो आपका 1, यानी 1 का 37 बार गुणा करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1/में माइनस का 87 बार गुणा करेंगे, 87 आपकी विषम संख्या है तो कभी भी विषम माइनस का विषम बार गुणा करते हैं तो आपका माइनस से होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक, 1 का 87 बार करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 कम 6 -6 और ये हो जाएगा माइनस क्या 1। अब ये आपका हो जाएगा 6 कितना 7। ठीक, ये 4 था, आपको पहले ही पता चल गया कि मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो ये हो जाएगा -4, तो इस कंडीशन में 6 4 क्या होगा 10। ठीक है, लिखने में गलत हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर आप मिला लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो है कि घात 4 दिया हुआ है उसका, ठीक है, लेकिन हम 1 लिख दिए थे यहाँ पे आगे, ऊपर सही लिखे थे लेकिन नीचे हम ध्यान नहीं दिए उसको, आई के तोड़ने में ही रह गए थे। चलिए तो इसको सॉल्व करिए, ये आपका आ गया आंसर 10। ठीक है, अब ये नहीं कोई लड़का गलत कमेंट करेगा कि सर आपने गलत बता रहे, आप जो है गलत बता रहे, नहीं ऐसे नहीं, पहले वीडियो को देखिए इसके बाद। तो यहाँ पर आपका गलत था, थोड़ा 1 की जगह पर जो है 4 की जगह पर 1 हो गया था, तो ये आपका हो गया ऑप्शन जो है कि 10 आपका हो गया। ऑप्शन नहीं है, ये आपका हल करके दिखाना है, तो ये आपका आंसर हो गया ना। ऑप्शन रहता तो आप टिक कर लेते हैं आसानी से। चलिए तो ये चीज आपको समझ में आ गया है। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इधर ही मैं हल कर देता हूं अगले सवाल को। देखिए इधर हम लोग आते हैं मेरे प्रिय छात्रों, देखिए क्वेश्चन नंबर ल हो गया ना, इसके बाद व की मैं बात करता हूं। ठीक, तो वह में आपका दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC को सिद्ध करो कि साइन ए, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, साइन ए प्लस साइन बी और बटा में आपका दिया हुआ है साइन ए और माइनस आपका दिया हुआ है साइन बी। और सिद्ध क्या करना है मेरे छात्रों, सिद्ध करना है आपको ना कि a प्लस जो b है और बटा में आपका क्या a माइनस बी। इतना आपको समझ में आ रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। और आपको पता है कौन नंबर का है, कौन नंबर का है 1 नंबर का है, ठीक ना। अब कौन नंबर का है, ये 1 नंबर का भी चल रहा है भाई, कितने नंबर का 1 नंबर का चल रहा है। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको सिद्ध करिए, लेफ्ट हैंड क्या है साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। तो आप करोगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लोगे, ठीक, लोगे साइन ए और प्लस आप लिखोगे साइन बी, बटा में आपका हो जाएगा साइन ए और माइनस हो जाएगा क्या साइन बी। सुनिए आपको पता होगा कि जो फार्मूला होता है आपका स्मॉल ए अपान साइन आपका कैपिटल ए होता है इजकल टू स्मॉल बी अपान होता है साइन कैपिटल बी होता है इजकल टू सी अपान होता है अपान साइन कैपिटल सी इजकल टू आपका कितने के होता है 1 के। ये चीज़ आप पढ़े हैं ना, हम आपको पढ़ा चुके हैं ये चीज़। अब इसके बाद यदि साइन ऊपर लेते हैं तो यह हो जाएगा 1/में के, ठीक है। अब इसी से आप जो है मान निकाल सकते हैं, आप इससे मान निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ए अपान साइन ए आप निकालेंगे तो यही बराबर किसके होगा के। अब गुणा करेंगे तो ये आपका आपस में चाहिए यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर, यानी कि स्मॉल ए अपान के इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं, के यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा, साइन ए का निकालेंगे तो बी का निकालेंगे तो के यहाँ पर आ जाएगा तो बी बटा क्या में हो जाएगा बी, यानी कि साइन बी का जब निकालेंगे तो स्मॉल बी अपन क्या हो जाएगा के। फार्मूला आपको ये चीज, ये फार्मूला हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, देख लेता हूँ वहाँ पर तक आपका रिकॉर्ड हो रहा है, यानी थोड़ा चलिए इस साइड हम कर लेते हैं, चलिए वहाँ तक आपको दिख रहा, यहाँ पर देख सकते हैं ये सूत्र है। चलिए तो यहाँ पर आप रख सकते हैं मेरे प्रिय छात्र, अब सब कुछ हम रख ही दिए हैं। तो साइन ए का मान कहाँ गया ए अपान के, स्मॉल ए अपान के, प्लस साइन बी का मान स्मॉल बी अपान क्या हो जाएगा के बटा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपको याद हो ना, याद हो तो डायरेक्ट आप रख कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है तो मैं आपको वहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि आप याद रख लेंगे। और साइन ए का वही अपान है के, इसके बाद माइनस बी अपान क्या के। देखिए दोनों का हर समान है तो अंशों को जोड़ देते हैं, आपको पता ही है, बी अपान 1 हो जाएगा के बटा में, फिर दोनों का ये हर समान है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपान क्या हो जाएगा के से के कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी अपान हो जाएगा ए माइनस क्या बी। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। यानी कि फाइनल आंसर नहीं लाना था, आपको सिद्ध करना था ना, तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखेंगे अतः
लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है ये बराबर हो रहा है राइट हैंड किसके साइड के, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये जो है आपका फाइनल आंसर है, यानी कि यही आपको क्या करना था मेरे प्रिय छात्रों, सिद्ध करना था। तो आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से जो है कि इसको समझना है, ठीक। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला टाइप का सवाल कौन सा है, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए, अगला सवाल हम लोग बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं भाई। अगला सवाल जो है त है, देखिए पहले का त दिया हुआ कि सारणी में मान दिया हुआ है 2 1 3, यानी कि स्तंभ में 2 है, 2 1 3 दिया हुआ है। इसके बाद ये आपको पता है ये C1 हो जाता है, C2 और ये क्या हो जाता है C3। C2 में दिया हुआ -1 3 और -2, C3 में आपका 3 11 और 1 दिया हुआ है। और आपको कह रहा है कि का मान ज्ञात करो, आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मान इस तरह से हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, ठीक। चलिए, तो ये आपका होता है R1 R2 और ये क्या है R3। R1 R2 क्या है मेरे प्रिय छात्रों, R1 R2 R3 पंक्ति है और C1 C2 और C3 जो है स्तंभ है, ठीक। तो आप पंक्ति से हमेशा विस्तार करते हो, ये तो पता है। और इसके लिए सूत्र क्या चलता है, चेन का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा R1 से लिखेंगे आप पूरा विधिवत, विस्तार करने पर R1 से आप विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहले आप 2 लेंगे, R1 नहीं है ना, ध्यान दीजिए। तो पहले 2 से आप शुरू करेंगे, इसके बाद 1 से। चिन्ह क्या आएगा, 2 को लेंगे तो प्लस आएगा, यानी कि 2, प्लस नहीं लगाएंगे तो भी प्लस माना जाएगा। 2 लेंगे, 2 के सामने ये छूट जाएगा, ये दोनों बचेंगे। तो 1 3 3 माइनस -2 से 11 में होगा तो 11 दूनी के 22, -22 होगा। और माइनस सूत्र में हमेशा होता है, माइनस माइनस प्लस आपका 22। फिर देखिए प्लस माइनस सूत्र में आपका माइनस होता है, तो माइनस सूत्र के अनुसार लगाएंगे आप। लेकिन -1 है तो माइनस माइनस क्या कर देगा, +1। समझे हैं, फिर से समझिए। सूत्र में आपका आप जो दूसरे अवयव के लेंगे R1 के, तो बीच में माइनस होता है तो माइनस आप लगाएंगे ही। लेकिन चिन्ह के अनुसार इसमें माइनस आपका 1 है, -1 आ रहा है तो पहले से माइनस है, -1 आ रहा है तो प्लस कर देगा, ठीक है। अब ये छूट जाएगा आपका, ये दोनों बच जाएंगे। तो 1 एकम 1 माइनस 11 तिया 33, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, अब आ जाएगा +3 पे आ जाएंगे आप। अब देखिए ये छूट जाएगा तो ये दोनों आपके बच जाएंगे। तो 1 2 2 -2 और इसके बाद 3 लिखे ना, बीच में आपका माइनस होता है तो -9 हो जाएगा। अब हल करेंगे आप, देखिए कहीं गलत ना हो गुणा भाग करने में मुझसे। 3 2 5 25 हो जाएगा, प्लस 1 से गुणा करेंगे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 33 में से 1 घटेगा, क्या होगा, सही है ना। 33 में से 1 घटेगा आपका हो जाएगा क्या, माइनस आपका 32 हो जाएगा। तो माइनस आप कर दो यहाँ पे 32, माइनस एक ही बार क्या कर दो 32 प्लस 3, यहाँ पे देखिए गुणे कर दीजिए, 9 2 11 माइनस आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूनी के 50, 25 दूनी क्या हो जाएगा 50, माइनस 32 माइनस 11 तिया 33। अब यहाँ पर देखिए 33 में से 32 जोड़िए, 50 माइनस जोड़ेंगे 3 2 5 3 3 6 65 हुआ। और 65 में से जो है 50 घटाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है -5। कहीं गलत है क्या, तो यहाँ पर आपका 65 में से 60 घटेगा तब में 5 होगा। तो यहाँ पर 65 में से 5 घटे 15, 65 में से 50 घटे कितना होगा 15 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 15 होगा, ये जो है फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जोड़ घटाना में आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इसमें जो है कि जोड़ घटाने में इस तरह से मल्टीप्लाई गुणा घटाने में जो है गलत हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर चेक करता हूँ इसको कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। चलिए, तो ये आपका हो गया -15। चलिए, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ थ के तरफ। चलिए, थ ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, थ का कह रहा है कि द्विपद प्रमेय से, हाँ कौन सा प्रमेय, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय किस तरह से अप्लाई होगा, बस मैं इसी पे समझा दूंगा आप। द्विपद प्रमेय से जो है कह रहा है कि x + a का पावर जो है ना आप 4। द्विपद प्रमेय से a + a का पावर 4 का जो है आपको करना है प्रसार। क्या करना है, प्रसार। देखिए ये बहुत आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे चलता है देखिए,
इसको प्रसार करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको द्विपद प्रमेय से आप करते हैं ना, तो द्विपद प्रमेय से आप कभी भी प्रसार करेंगे इसका, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले इसको लिखने से सबसे पहले आप लिखेंगे जो है कि पहले 4C0 एनसीआर पे पहले तोड़ेंगे। किस पे, एनसीआर पे। तो पहले आप घात लिखते हैं, ठीक, सी लिखते हैं, ऐसे लगाते हैं, इसके बाद 0 लिखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप एनसीआर के फॉर्म में लिखेंगे, जो घात होगा पहले आप सी पे, पहले आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए। देखिए ये जो है आपका प्रसार, द्विपद प्रमेय का प्रसार आपको मैं सिखा रहा हूँ। पहले सी आप लिखेंगे, ठीक, इसके सर पे जितना घात रहेगा, घात इसके सर पे, नीचे आप 0 लगाएंगे, हमेशा 0 से आप शुरू करेंगे। इसके बाद इसका जो पहला अवयव है, पहले अवयव को लिखेंगे, ठीक, और जितना घात रहेगा आप घात लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा अवयव जो रहेगा उसके सर पे आप हमेशा जो है 0 रखेंगे। अब जब इतना आप लिख लेंगे ना, तो अपने आप जब आगे अब बढ़ते जाएंगे, स्टार्टिंग का पहला पद लिखने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। पहले कोई भी मान हो तो हमेशा आपको पहले लिखने का तरीका उसको समझ जाना है, किस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले x प्लस a का पावर 4 है, ठीक, तो पहले आप c लिखोगे, जितना घात रहेगा घात लिखोगे, इसके बाद 0 रख दोगे, ठीक। इसका पहला पद होगा तो पहले पद को लिखोगे, घात जितना रहेगा घात उतना लगा दोगे। यदि यहाँ पर -x होगा तो ये कोष्टक में लिखोगे -x का पावर 4 रखोगे। ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब जो दूसरा पद होगा उसके सर पे आप 0 रखोगे। जब इस तरह से पहला पद आप लिख लोगे ना, तो अब इसके बाद आगे अपने आप बढ़ते जाओगे। अब चलो बढ़ोगे कैसे, देखो ये 4 है, तो यहाँ पर आपका अगला हो जाएगा प्लस 4c, जो 0 है इसको छोड़ करके, यानी कि इसको ले करके ऊपर का, यानी घात सी के सर पे जो है ना, जो कभी नहीं बदलता है, ये बदलेगा, ये बदलेगा और ये बदलेगा। ये 0 है तो अब क्या हो जाएगा 1, x के सर पे, ये 4 है तो घटेगा 3, ये a है तो बढ़ेगा 1। क्या लिखने का तरीका ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसी तरह से आप बढ़ते चलिए, प्लस ये आपका वही रहेगा c, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 2, x के सर पे ये 3 है तो क्या हो जाएगा 2, इसके बाद a के सर पे ये 1 है तो 2, प्लस यहाँ पर आइए 4c, ये 2 है तो क्या हो जाएगा 3, x के सर पे ये 2 है, ये घट रहा था ना, x का घात घट रहा था, ये भी आप याद रखिए, यानी बाद में जाकर आगे भूल जाइएगा। तो यानी कि 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1, और a के सर पे 3 हो गया, ठीक। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक आप बढ़ते चलेंगे, या जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक आप बढ़ते चलेंगे। अभी इसके बाद प्लस 4c4, ठीक, 4c4 हुआ, 3 है तो 4 की तरफ बढ़ेगा ना, और x के सर पे ये 1 है तो अब बढ़ करके 0, और a के सर पे क्या हो जाएगा 4। बोलिए अब समझे कि नहीं आप कि किस तरह से ये क्रम चल रहा है। जितना यहाँ पर घात होगा, जब तक ये c वाला घात बराबर ना हो जाए तब तक आप बढ़ते चलेंगे इसी तरह से। तो आप समझ गए किस तरह तोड़ने का नियम द्विपद प्रमेय का, ठीक। अब आगे बढ़िए, देखिए ये 0 हो जाएगा, देखिए c आपका नीचे 0 आता है तो ये 1 हो जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई x के सर पे 4 मल्टीप्लाई, किसी का भी घात 0 हो तो वह 1 हो जाता है, प्लस अब देखिए ये 1 रहता है तो आपका जो है कि 4 हो जाता है केवल। अब आप सोच रहे होंगे सर 4 कैसे हो जाता है, तो मैं तोड़कर आपको समझाता हूँ, ठीक। देखिए 4c NCR पर आप जब तोड़ोगे तो फैक्टोरियल n होता है, इसके बाद नीचे वाला फैक्टोरियल, इसका दोनों का अंतर हो जाता है n - r क्या फैक्टोरियल, इसी पे आपका तोड़ा जाता है हमेशा। यहाँ पर 4c1 है, देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए जो है कि मैं बेसिक कंसेप्ट से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है कि सर ये क्या कर रहे हैं, विस्तार से क्यों बता रहे हैं, तो डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन हर एक बच्चों को मुझे समझाते हुए चलना है, तो आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा। यहाँ पर 4 मैं कैसे लिख दिया हूँ, देखो फुल NCR पे आप तोड़ेंगे तो पहले 4 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल आप लगाएंगे, और इन दोनों का अंतर होता है तो 4 में से 1 घटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल है तो ऊपर वाले को 3 तक तोड़िए, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, एक का एक ही रह जाएगा, 3 फैक्टोरियल करके 1 से 4 में भाग कितना हो जाएगा 4, यही आपका हो जाएगा क्या 4। आप समझ गए। अब x के सर पे आपका 3 है, a के सर पे क्या है 1, यानी केवल आप 1a लिख सकते हैं, प्लस उसी तरह से इसका देखिए, अब ये 4 फैक्टोरियल, ये आपका 2 अब हो जाएगा ना। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये 2 फैक्टोरियल, ठीक, दोनों का अंतर तो 4 2 का अंतर 2 फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पर क्या करिए, तोड़ दीजिए, ये आप सभी को तोड़ना चाहते हैं सभी को तोड़कर लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल को 2 तक जाइए, 3 2 फैक्टोरियल आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल है, तो 1 2 फैक्टोरियल को रहने दीजिए, किसी को इसको रहने दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो 2 गुणे 1, 2 फैक्टोरियल कर दिया, 2 दूनी के 4,
2 3 6, यानी कि इसका जो वैल्यू है आपका 6 आ गया। x के सर पे क्या है 2, a का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे आप तो इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 4a, कितना हो जाता है 4, आपका 4 हो जाएगा। कैसे 4 हुआ, फिर आप इस तरह से तोड़कर आप देख सकते हैं, x हो जाएगा इंटू a के सर पे 3, ये दोनों मान बराबर है तो यह 1 के बराबर हो जाता है, ये कितना हो जाता है 1, कितना हो जाता है 1 आपका हो जाता है। अब यह हो जाएगा प्लस x सर पे 0 का मान 1, यह हो जाएगा a का पावर क्या 4। आप इतना समझ गए हैं कि किस तरह से इसको जो है कि तोड़ा जा रहा है। अब ये जो है आपका हल कर देंगे आप तो आपको हो जाए x के सर पे 4 प्लस 4a x के सर पे आप जो है विस्तार से कर लीजिए, a को पहले रख दीजिए 3 प्लस 6a स्क्वायर x के सर पे 2 प्लस 4a का क्यूब और x इसके बाद 4a का पावर क्या हो जाएगा 4। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गया है किस तरह से इसका सॉल्यूशन कराया गया है? और एक बार मैं मिला लेता हूँ कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया है द्विपद प्रसार, ठीक है, यानी द्विपद प्रमेय से इसका क्या करना था प्रसार करना था। तो ये जो है आप समझ सकते हैं किस तरह से इसका जो है सॉल्यूशन किया गया, ठीक है। तो ये है द्विपद प्रसार। द्विपद प्रमेय में कभी भी प्रसार करने के लिए कहेगा तो आप इस तरह से प्रसार करोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं ध की तरफ। तो आपको द्विपद प्रमेय का प्रसार अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो जाइए जो हम बुक का सॉल्यूशन कराए हैं उस वीडियो को आप देखिए पहले, और आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सेव है। चलिए y बराबर दिया है अगला क्वेश्चन x का पावर 5 प्लस 7 x का पावर 3, इसके बाद प्लस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को 5x स्क्वायर प्लस 7x इसके बाद है प्लस 9, और ये कह रहे हैं कि y4, ठीक है, y4 या इसी को आप क्या कहते हैं d का पावर 4 y बटा में क्या dx का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। यानी y4 का जो है कि मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब y4 का मतलब यह हुआ y3 रहता है तो dq y अपान dx क्यू होता है, y4 है तो d पावर 4 अपान dx का पावर 4 लगता है, और यदि y2 रहता है तो dx स्क्वायर बटा में d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर लगता है ना। इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ तक सवाल है ना ये, ठीक, इसका क बार अवकलन करना है, y4 का मतलब 4 बार करना है। कितनी बार करना है 4 बार। और एक बार मैं फिर क्वेश्चन मिला लेता हूँ कि शायद मैं हल कर दूँ और आपका गलत भी हो जाए, तो एक बार आप स्क्रीन से भी क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आप विधिवत लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, करने पर। चलिए तो y का अवकलन आपको पता है कि dy अपान क्या होता है dx इजिकल टू x का पावर, ये आपका अवकलन किस पे होता है d बटा में dx x का पावर n पे। x का कभी भी घात आता है तो पहले घात को लिखा जाता है, घात में से एगो हमेशा घटा दिया जाता है, ठीक है, घात में से एगो क्या किया जाता है हमेशा घटा, यानी कि -1 कर दिया जाता है। घात में से कभी भी एक आपका घटाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें पहले घात आएगा, घात में से कम कर 5 है तो आपका 4 हो जाएगा। इससे पहले घात 3 पहले आ जाएगा तो 3 से 7 में गुणा होगा 7 तरीके 21 हो जाएगा। x का पावर 3 है तो एगो कम 2, फिर घात पहले आएगा तो 5 आएगा, 5 में गुणा हो जाएगा 5 दूनी के 10 x हो जाएगा। अब x का अवकलन आपको पता है कि 1 होता है, 1 से 7 में गुणा क्या हो जाएगा 7, और ये अंक है तो अंक का अवकलन 0। अभी एक बार हुआ, अब आप लिखेंगे कि पुनः लिखेंगे हमेशा एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शनल नहीं है ना, ऑप्शनल नहीं तो हमेशा आपको लिखना पड़ेगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए तो यहाँ पर फिर इसका अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटा में क्या हो जाएगा dx स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू, चलिए घात पहले आएगा 4 पहले आएगा तो 5 चौको 20 कर देगा, घात 1 कम, कोई डाउट नहीं है ना बच्चों आप लोगों को। ये पहले फिर घात आएगा तो गुणा करेगा तो यह हो जाएगा क्या 42, x के सर पे 1, 2 है तो एगो कम हो जाएगा, प्लस x का अवकलन 1 से 10 में गुणा 10। समझ सकते हैं आप इतना। आगे पुनः आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, फिर आपका हो जाएगा डी क्यू वाई अपान डी एक्स का क्या क्यू इजिकल टू, घात पहले आएगा तो ये हो जाएगा 20 3 60, घात 1 कम 2 हो जाएगा,
फिर आपका हो जाएगा प्लस एक्स का अवकलन 1 से 42 में गुणा क्या हो जाएगा 42। बोलिए कोई परेशानी आपको नहीं हो रहेगी। मुझसे कहीं गलत हो रहा होगा अवकलन करने में गुणा करने में तो आप देख सकते हैं, ठीक ना। अवकलन करने में नहीं, गुणा करने में यहाँ पर मिस्टेक कहीं ना हो उसको आप ध्यान देते रहिए। पुनः आप लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर करेंगे तो x का पावर 4y अपान x का पावर d का पावर 4y अपान x का पावर 4 गुणा करिए, पहले घात पहले आएगा 6 दूनी के 12 120x और इसका अवकलन 0, यानी कि ये जो है आपका आंसर हुआ, या इसी को y4 कह रहा था ना, तो y4 बराबर हो जाएगा 120x, जो कि इतना आंसर आपका फाइंड हो चुका है 120। ये जो है आपका फाइनल आंसर है। तो इतना आपको समझ में आ गया है किस तरह से इसको बताया गया, ठीक ना। आप स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम आपको लेकर चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे देखता हूँ किस तरह सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो है कि ध तक हो गया है, अब न का देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है कि ये आपका न लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉस, देखिए यहाँ पर है कॉस COS कॉस थीटा, इसके बाद प्लस है I साइन थीटा, इसमें भी I छोड़ा हुआ है लेकिन आपका I होना चाहिए, ठीक है। I होना चाहिए क्योंकि आपको पता है ये सम्मिश्र के रूप का है, तो हमेशा इसमें I रहता है गुणे। अगला दिया हुआ है कॉस थीटा, इसके बाद माइनस जो है I साइन थीटा, पावर कितना दिया हुआ है 4 का जो है आपको मान बताना है कि मान आपका क्या होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और आप जो है अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो घात दिया हुआ है आपको पता होगा कि जब सम्मिश्र के फॉर्म में हो, यानी कॉस जो है थीटा और प्लस आपका दिया हो I साइन थीटा, ठीक है, पावर n इस रूप का हो। देखिए I के साथ साइन हमेशा रहता है, ये फार्मूला होता है व्यापक रूप का, कॉस अलग रहता है और I के साथ हमेशा कौन रहता है साइन। यदि I के साथ साइन ना हो तो आप उसे I के साथ साइन हर हाल में आप बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो घात दिया हुआ है तो इसका गुणा करने का तरीका ये है कि कॉस इसके एंगल में गुणा होता है n थीटा प्लस I जो है आपका हो जाएगा साइन n थीटा होता है। और आपके सूत्र हैं, देखिए इस टाइप का है तो पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, और कॉस अल्फा प्लस I साइन अल्फा हो, और दूसरे कोष्टक में आपका यदि दिया हो कॉस बीटा, इसके बाद प्लस दिया हो, या आप माइनस भी ले सकते हैं, माइनस यदि दिया हो, देखिए कॉस अल्फा प्लस I साइन बीटा अल्फा, इसके कॉस बीटा माइनस हो आपका I साइन बीटा। इस तरह से देखिए पहले में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि कॉस होता है अल्फा, यानी अल्फा और माइनस किया जाता है क्या बीटा। ये सूत्र है, आप सूत्र याद रखिएगा। इसके बाद प्लस होता है, इसके बाद होता है साइन, आई के साथ कौन रहेगा साइन, इसके बाद फिर हो जाएगा अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बीटा। यहाँ पर पहले का प्लस आएगा तो बीच में प्लस आप लगाएंगे, ये आपका सूत्र है। दूसरा इसके लिए सूत्र होता है, देखिए कॉस अल्फा माइनस यदि साइन अल्फा हो, ठीक, दूसरे में आगे वाले में प्लस, यदि आपका हो कॉस बीटा हो और इसके बाद जो है प्लस आई साइन क्या हो बीटा, इस तरह से कॉस बीटा और आई साइन बीटा हो, तो इस नियम का इसका सूत्र जो होता है ना, कॉस होता है अल्फा माइनस क्या बीटा, पहले वाला माइनस है तो आप माइनस लगाओगे, ठीक, इसके बाद फिर आपका होता है आई साइन हो जाएगा फिर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बीटा। ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। दोनों ये सूत्र, ये पहला सूत्र है याद रखिए, ये दूसरा सूत्र है, और ये तीसरा जो सूत्र आपको बताया गया था कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो, आई साइन क्या हो अल्फा हो, और इसके बाद आपका कॉस बीटा और माइनस जो है आई साइन बीटा हो, तो इस कंडीशन में आपका सूत्र होता है क्या, होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद माइनस होता है आई साइन होता है अल्फा प्लस क्या बीटा। ये सूत्र आपका होता है, ठीक। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो और आगे भी कुछ को जो है कि
पेपरों में इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, आइए घात है तो घात के नियम से ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, घात से इसके एंगलों में गुणा, तो ये आपका हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन हो जाएगा 5 थीटा, दूसरे कोष्टक में आपका हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस आई जो है आपका हो जाएगा साइन 4 थीटा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो आपका पहले प्लस है इसके बाद क्या है माइनस, तो पहले प्लस और माइनस वाला कौन है, देखिए कहाँ गया, पहले प्लस और माइनस वाला ये है ना, तो सूत्र कहता है cos, सूत्र क्या कहता है cos 5 थीटा माइनस क्या हो जाएगा 4 थीटा, cos वाले को दोनों को माइनस करेंगे आप, इसके बाद प्लस लगता है आई साइन, दोनों के साइन वाले को माइनस करेंगे 5 थीटा माइनस क्या हो जाएगा 4 थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा cos, ये घटेगा तो आपका थीटा हो जाएगा प्लस आई जो है साइन, ये घटेगा तो आप क्या हो जाएगा थीटा। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये जो रहा 9 में, यानी कि जो है जितने भी प्रश्न थे पहले में, आपके जो जितने भी प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 1 में आपको केवल 10 ही करना था, लेकिन आपके जो क्वेश्चन दिए गए थे 10 से अधिक दिए गए थे, तो मैं जो है सभी को सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के, ये 1-1 नंबर का था, 5 दूसरे प्रश्न नंबर 2 में आपको प्रत्येक प्रश्न को जो है कि 5, यानी कि प्रश्न नंबर 2 में आपको 5 को हल करना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 2 नंबर के हैं, ठीक है। लेकिन 7 इसमें प्रश्न दिया हुआ है, तो मैं 7 का सोल्यूशन कराऊंगा, और आपको पेपर में 5 पूछता है 7 देता है, तो आपको जो 5 का हल करने का तरीका आता है उसी 5 को केवल आप हल करिए, ये नहीं कि सभी को हल करिएगा, जो आएगा उसी को 5 आपको करना है, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 से अधिक मैं करा दिया हूँ, जो कि आपसे 10 ही केवल प्रश्न का सोल्यूशन पूछ रहा था, लेकिन मेरा काम है सभी प्रश्नों का सोल्यूशन कराना, तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, ठीक है। इसमें आपको जो है 5 ही करना है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें, और 2 का यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑफ, 2 का क्या लेना है ऑफ, और करेंगे निम्नलिखित में कोई 5 हल कीजिए, जो कि आपको 7 दिया हुआ है। जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 में था तो आपको 7 दिया है, तो मैं 7 का हल कराऊंगा, लेकिन आपको केवल 5 को करना है, ठीक ना। चलिए पेपर में आप केवल 5 ही कीजिएगा। दिया हुआ है कि 0 पॉइंट, देखिए दिया हुआ है 0.123 का मान ज्ञात करो, क्या मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका जो है आपको क्या करना है, मान निकालना है। प्रत्येक नंबर जो है कि 2 नंबर के हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के हैं 2 नंबर के, 5 दूनी के कितना नंबर हुआ 10 नंबर। चलिए अब इसका मान निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा किस तरह से फाइंड करना है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी तकलीफ न रह जाए, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे आप ना, तो पहले तो इसको आप जरा ध्यान से देखो किस टाइप का है। 0.123, इसमें डॉट डॉट देना चाहिए, 0.123 डॉट डॉट इसमें है, ठीक ना, क्या है डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे जो संख्या है जो है कि 2-3 आपकी रिपीट हो रही है, ऐसे आप समझ सकते हैं। 2-3 आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, यही बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.123 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आप रिपीट करेंगे। यानी कि जो है इसमें आपका दिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, 0.123 का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है 0.123 है, तो यहाँ पर 0.123 ऐसे करके जो है आपका बार बार जो क्या होगा, रिपीट आपका होता रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पर ये इसका मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ध्यान दो, ये रिपीट आप कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पर जो संख्या है ना, इसको एक संख्या को और बढ़ा देना चाहिए था, इसमें 2-3 डॉट 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 आपको कर देना चाहिए था, तो आपको अच्छे समझ में आ जाता। लेकिन इतना दिया तो कोई बात नहीं है, 2-3 को आप बार बार रिपीट करोगे, समझे ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो संख्या ये रिपीट हुई है, किस तरह से लिखना है आपको ध्यान दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 पॉइंट, पहले 1 को लो, 0.1 प्लस, अब 1 को छोड़ करके देखो, 1 लिख दिया गया तो 1 को छोड़ दीजिए, 0.1 छोड़ोगे यहाँ से तो आपको वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 2-3, इतना हो गया। इसके बाद प्लस,
अब यहाँ तक हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, इसकी जगह पर 0 0 पॉइंट, ये तीनों लिख दिया गया, तो इसके बाद 0 0 अब 2 3 हो जाएगा, 2 3 2 3 2 3 2 3, जो बार बार रिपीट हो रही है संख्या उसको एक साथ आपको लेना है। यहाँ पर 2 3 हो गया, फिर प्लस, फिर देखो कहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद संख्या लेंगे 0 पॉइंट, कहोगे 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद आपका हो जाएगा 2 3, सही लिखा हूँ? एक हो गया, एक 2 3 न होना चाहिए, 2 3 आपका लिखा गया ना, 2 3 होगा तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट। क्या आप समझ गए? इस तरह से आपको जो है कि आगे की तरफ बढ़ते जाना है, 1 2 3, इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से पॉइंट आप हटाओगे, पॉइंट क्या करोगे? हटाओगे। पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे? 1 पे एगो 0 है तो 1 बटा में आप 10 करोगे, ठीक, प्लस इसमें आपके 3 0, 3 पॉइंट पे आपका है तो 1 पे क्या लिखोगे? 1 पे 3 0 और बढ़ा दोगे, 1 पे 3 0, सही लिखे हैं? 1 1 2 3, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या 23 है ना, 23 से 1 नहीं है, प्लस इसमें आपका हो जाएगा 23 बटा में का 0 है 4, 1 2 3 और ये का 4, क्योंकि 4 पॉइंट पे है, प्लस डॉट डॉट, इसको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे तरफ लिख सकते हैं या इसको आप भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 23 है बटा में 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे कहोगे 0, 7 को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से आपको करना है। तो अब देखिए घात के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में ये 100 है, प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 23 बटा में आपका कितना हो जाएगा? 10 के सर पे क्या हो जाएगा? 3 होगा। 23 बटा में 10 के सर पे क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 23 बटा में 10 के सर पे क्या हो जाएगा? 5, प्लस ये आपका हो जाएगा 23 बटा में हो जाएगा डॉट 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 है, 10 के सर पे क्या लग जाएगा? जगो 0, 3 3 6 2 5, सॉरी 3 3 6 1 7, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या? 7, प्लस डॉट 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 डॉट। थोड़ा इसको लिखने का तरीका आप समझ जाइए कि ठीक ना, क्योंकि इसमें पॉइंट में दिया हुआ है तो इसको जो कि इनका योग निकालने के लिए आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है 2 3, यानी 0.1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो 1 को आप अलग कर लेंगे, इसके बाद 2 3 को बार बार आप रिपीट करेंगे, ठीक ना। इस तरह से हो गया। देखो 1 बटा में 100 प्लस, अब इसमें जो आगे संख्या रिपीट हो रही है बार बार ना, 23 के बाद देखिए अंश आपका बराबर है, अंश आपका क्या है? बराबर। 23 के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उनको आप लेंगे कॉमन, 23 23 23 सभी में, तो 23 आप कॉमन ले लेंगे बटा में, 3 3 3 है तो 10 के सर पे आप क्या ले लेंगे कॉमन? 3, क्योंकि 10 के सर पे 3 आपका सभी में है। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, इसमें से निकल गया तो 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 23 गया कॉमन, तो 1 बटा में आपका क्या हो जाएगा? देखो 10 घात 5 था, 3 को निकल चुका है तो आपका 10 के सर पे 2, इसमें आपका 1 बटा में, इसमें आपका 7 था, 3 निकल गया तो आपका 10 के सर पे क्या हो जाएगा? कब निकल गया? 3 ना, तो इसमें 2 बच गया, इसमें क्या बच गया? 3 इसमें से निकल गया तो आपका हो जाएगा 4। सही लिखे है ना? आप देखते रहें। आप प्लस डैट 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 कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। इसकी कोई सीमा आपकी नहीं है। तो इसको आप जरा अच्छे से समझिए, ठीक है। समझने में इस पे आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये थोड़ा आपका टेढ़ा प्रोसेस है। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 10 नहीं, 1 बटा में 10, 1 बटा में 10 प्लस 23 बटा में 10 के सर पे क्या? 3। अब यहाँ पर कोष्टक में आ जाइए, देखिए इसमें आप देखो, इसमें a का मान आपको पता है 1 है, r कितना है? आगे वाले में पीछे वाले से भाग, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो इन्फिनिटिव के लिए सूत्र क्या होता है योगफल का? इन्फिनिटिव के लिए योगफल का सूत्र क्या होता है? यस इन्फिनिटिव बराबर होता है a अपान 1 माइनस क्या होता है? r। आपको मैं पहले ही बताया हूँ। यह हो जाएगा a अपान, यानी a का मान क्या है? इन्फिनिटिव के लिए सूत्र आप लगा रहे हैं तो 1 अपान हो जाएगा 1 माइनस r, यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
समझे हैं? इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि एस इन्फिनिटी बराबर, आप साइड में थोड़ा कोष्टक में करके लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को आपको अच्छे समझ में आ जाए, इतना, जहाँ पर ए प्रथम पद है और आर जो है सार्वंतर है, सार्वनुपात है, ठीक है। आर सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, सार्व अनुपात को जो है आर से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हल करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 1/10 प्लस 23 में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, 1000, 3 है ना घात। अब यहाँ पर देखिए 1 में आपका हो जाएगा -1 में आपका हो जाएगा 100, स्क्वायर 100 कर देंगे ना। अब यह हो जाएगा 1/10 प्लस 23 में आपका कितना हो जाएगा 1000 गुणे, देखिए 1 में आपका हो जाएगा 10, 100 एकम 100, 100 में से घटा कितना हो जाएगा 99 में क्या हो जाएगा 100 होगा ना। अब ये भिन्न पलटेगी तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1/10 प्लस 23 में आपका हो जाएगा 1000 गुणे, ये भिन्न पलटेगी तो आपका हो जाएगा 100 में क्या हो जाएगा 99 होगा ना। दुगो से दुगो क्या होगा, कट जाएगा। ध्यान दीजिए दोनों में 10 है, देखिए इसमें भी हर 10 है, इसमें भी हर 10, 1/10 मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको आसानी पड़े थोड़ा हल करने में, तो कॉमन ले लेते। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आप प्लस ये हो जाएगा 23 में क्या 99, या वैसे भी आप कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं कॉमन लेकर कर दिया हूँ। चलो मैं एलसीएम लेकर सिखा देता हूँ कि एलसीएम ले कैसे आप कर लोगे, ठीक है। ये तो कट गया है ना, 10 बच गया, तो 10 9 90, ये हो जाएगा 990, यानी कि ये एलसीएम में आप लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और गुणे आपको क्या हो जाएगा 99। इसमें 10 है, इसमें 10, इसमें 99 है, तो 10 गुणे 99, 10 से 10 कट गया, क्या बच गया 99। वैसे भी आप कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, तो 99 से 99 कटा, 10 99, तो ये आपका हो गया क्या 23। तो इसको आप जब हल करोगे ना, तो हल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 3 12 को 2 हासिल 1, 9 2 11 1 हासिल 12, सही है। 9 3 12 को 2 हासिल 1, 9 2 11 1 हासिल 12, बटा में क्या हो जाएगा, इसको आप गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 10 गुणे आपका क्या हो जाएगा 99। सही आ रहा है कि नहीं, 10 गुणे क्या हो जाएगा 99। अब यहाँ पर आप नहीं तो कटा भी सकते हो, कट रहा है तो कटा दो, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि यह हो जाएगा 61 में, या 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 5 45, 45 4 आपका कितना हो जाएगा 45 4 आपका हो जाएगा 49। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आप कटा करके आंसर इतना ला सकते हैं। देखिए 2 से कटाएंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, गुणा करेंगे तो आपका हो गया 9 5 5 या 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, देखो 45 और 4 आपको कितना है 5 4 9 49, यानी कि हो जाएगा 495। या आप इतना ही छोड़, यदि आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं ना तो आप इतना ही छोड़ दो, कटाना नहीं चाहते हो तो, कटाना नहीं चाहते हो तो इतना ही छोड़ दो। तो यह हो जाएगा आपका कितना 122 बटा में आप गुणा कर रहे थे, क्या हो रहा था 990। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो चुका है। इतना आप करोगे तब जा करके आपको कौन नंबर मिलेगा, 2 नंबर जो है कि मिलेगा। ठीक, चलिए तो ये चीज़ आप समझ गए ना। इसके बाद आगे हम आपको लेकर चलते हैं। स्क्रीनशॉट जरा इसका ले लीजिए और इसको आप अच्छे से एक बार और नहीं है तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है दूसरे का, यहाँ पर और हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसका, ब का, ठीक है। देखिए अब ये करेंगे सदिश। देखिए सदिश दिया हुआ है तो सदिश वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस जे कैप, इसके बाद दिया है -3 के कैप, इसके बाद दिया है और वेक्टर बी बराबर दिया है इसमें 3i कैप, इसके बाद -2 जे कैप, इसके बाद दिया है -k कैप। स्क्रीन पे आप दिख रहा हो क्वेश्चन, तो आप मिला सकते हैं कि मैं जो है क्वेश्चन सही लिखा हूँ या गलत। कि मध्य कोण की भुजाओं का मान ज्ञात करें, यानी कि आपको जो है कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण। 2 सदिश दिए गए हैं, इनके बीच जो है बने भुजाओं द्वारा जो है कोण आपको निकालना है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है कि वीडियो कट गई थी, इसलिए जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पर जो है आपसे कह रहा था कि ये जो मान है आपको जो है कि हर हाल में कोण निकालना था, ठीक। तो दोनों से जो बन रहा है कोण आपको निकालना था, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी द्वारा जो है बना हुआ कोण आपको निकालना था। आपको सूत्र पता होगा cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बाटा में आपका होता है परिमाण वेक्टर ए का और परिमाण वेक्टर किसका, बी का। अब यहाँ पर देखिए
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले निकाल लेंगे हम लोग। ये आपका निकाला गया, देखिए आपका आई से आई कैप में, जे से जे कैप में और के से के कैप में। डॉट प्रोडक्ट कभी भी निकालते हैं तो आसान पड़ता है, क्यों? डॉट प्रोडक्ट में जो है कि आपको केवल आई से आई में, जे से जे में और के से के में करना पड़ता है। तो इनका गुणा करने के बाद ये आ चुका है, देखिए 2 3 6 प्लस जे से जे में करेंगे तो 2 एकम 2 -2, -3 से इसमें करेंगे तो माइनस में +3। अब जोड़ दे 6 3 9 और -2 है तो -2, 9 में से 2 घटेगा कितना? 7। समझ में आई बात? अब परिमाण निकालेंगे वेक्टर ए का, जो कि परिमाण बराबर क्या होता है? इनके गुणांकों का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर का 3, तो लिखिए 9। जोड़िए 9 1 10, 10 4 14, करने में 14 हो गया। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद परिमाण वेक्टर बी निकालेंगे आप, तो इस तरह से 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा पानी में 4। यहाँ पर लिखा गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए और परिमाण जो है वेक्टर बी, यानी कि दोनों का परिमाणों का गुणनफल चाहिए। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पर निकाले हैं, कितना आया है? ये 7 आया है। और यहाँ पर देखिए परिमाण ए का मान कितना है? अंडर में 14, तो 14 हो गया गुणे परिमाण वेक्टर बी, इसका अंडर में 14, 14 हो गया है। 7 बटा में दोनों का गुणा कराएंगे तो 14 होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 1 बटा में क्या हो गया? 2। काश को इधर भेजेंगे तो काश इनवर्स हो जाएगा 1 बटा में 2, या कॉस इनवर्स में 1 बटा में 2 आपको पता है 60 डिग्री का मान है, तो आप वहाँ पे उसको रख सकते हैं, इतना 60 डिग्री कर सकते हैं। लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे मान आपको मिलेंगे जो कि आपका मान फाइंड नहीं होता है कितने डिग्री का होता है, तो इस तरह से आप करके छोड़ सकते हैं। ठीक, आप समझ गए ना? चलिए, तो ये चीज़ें हैं, बार बार वीडियो कट जाती है तो मुझे बार बार जाकर देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस बार नहीं देखे हैं तो इसीलिए फिर आपको यहाँ पे समझा चुके हैं ना। चलिए आगे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स का। ठीक, देखिए हम स की तरफ आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए यहाँ पर करें त्रिभुज ABC में ज्ञात करो। आपको ज्ञात करना है क्या क्या? देखो ज्ञात करना है कि cos A अपान स्मॉल a प्लस cos B अपान स्मॉल b प्लस cos C अपान जो है स्मॉल c इजकल टू आपका होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c का क्या? स्क्वायर। ये जो है कि बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बाटा में आपको लेना है 2ABC। ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो आपका मान है इतने के बराबर होगा, तो ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी है राइट हैंड क्या? साइड। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये करना है, कह रहा था त्रिभुज में ज्ञात करिएगा कि ये जो मान है इस मान के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये जो है बहुत ही आसान होता है, आपको पता ही है, क्योंकि इसके पिछले वाले जो पेपर को हम सॉल्व कराए थे उसमें ये सवाल आ चुका है, इस टाइप का सवाल। तो आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड को यदि आप हल लेते हो ना, लेफ्ट हैंड किसको? साइड को। देखो तो इसको 1/a आप लिख सकते हो। पहले मैं 1/a कर देता हूँ, इसके बाद cos a प्लस 1/b, इसके बाद क्या? cos b प्लस 1/c, इसके बाद cos क्या? c। तो मेरे प्रिय छात्रों cos a cos b cos c का फार्मूला होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे पिछले वाले इसके क्वेश्चन, यानी जो पेपर सॉल्व कराया गया था इसका एक और कराया गया, पहला जो पेपर सॉल्व कराए थे उसमें आपको बताए थे cos a बराबर होता है a भुजा को छोड़कर, a वाली भुजा को छोड़ करके बाकी है क्या? स्क्वायर कीजिए इस भुजा और a वाली भुजा को घटाना है, यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखा जाता है और घटाया जाता है इसकी भुजा को, जिसको आप निकालेंगे। इसके बाद 2ab आपका कर दिया जाता है। समझ में आई बात? सॉरी a नहीं है, bc है ना, a थोड़े आएगा, bc ये वाली भुजा का 20। ठीक, इसके बाद इसी तरह से cos c का आपका होता है c। देखिए एक c या cos b का पहले निकाल लीजिए, b है तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और b वाली भुजा को घटाएंगे आप बाटा में आपका हो जाएगा 2ac। कन्फर्म है आप? आगे इसके बाद इसी तरह से cos c को आप लिखेंगे। देखिए ये मैं सूत्र लिख रहा हूँ आप लोगों को कि याद रखिएगा, हो सकता है मैं और पेपर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो हो सकता है उसमें सब आए। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा c स्क्वायर बटा में 2ab। ठीक है ना? अब तो आपको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तुरंत यहाँ से रख सकते हैं आप 1/a। ठीक है,
कोष्टक में आ जाइए, कॉस ए का मान रख दीजिए, तो आपका है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बटा में क्या है 2bc प्लस 1 बटा में बी का मान रखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2ac। इसके बाद प्लस 1 बटा में सी, कॉस सी का मान रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में आपका 2ab। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, देखिए ए से आप गुणा कर देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए से इसमें जाएंगे तो 2abc बन गया, प्लस फिर इससे आप गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा 2abc प्लस फिर इसमें आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में 2abc। बोले किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, सूत्र भी हम आपको लिख दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हर समान है तो अंशों को जोड़ते हैं, ये तो पता है, तो अंशों को लिख दिए, पूरे का बटा आपका हो जाएगा, हर समान है तो 2abc। देखिए हर आ चुका है, बाकी सब अभी आना बाकी है। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए कौन कौन कट रहा है, कौन कौन बच रहा है, ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एगो कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एगो कटा, सी स्क्वायर से जो है सी स्क्वायर एगो कटा। क्या क्या बचा हुआ है, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बचा हुआ है प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है प्लस सी स्क्वायर बचा हुआ है बटा में 2abc। यही ना दिखाना था, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही आसान था, घबराना नहीं था, इतना करेंगे तो आपको 2 नंबर पक्का है कि मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं जो है आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान देते रहिए। ये आपको समझ में आ गया है ना। देखिए ये जल्दी मीट नहीं रहा है ठंडे की वजह से, ठीक ना, तो इसको बहुत रगड़ना पड़ता है जोर लगा करके, ठीक ना, तो उससे मिट ही नहीं रहा है। यहाँ पर बहुत जोर लगाकर जो है कि मिटाना पड़ता है इसको, क्योंकि ये मार्कर है तो इसको जल्दी से मिट जाना चाहिए, ठंडे की वजह से ऐसा हो जाता है। और मेरा जो है ना ये जो बना जो ये है वाइट बोर्ड, ये भी खराब हो चुका है। ठीक, इसकी चिकनाहट खत्म हो गई है, ठीक ना। चलिए देखिए आगे अगला सवाल दिया हुआ है द की मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो द को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए द दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि 1, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, 1 माइनस कॉस एक्स, पहले पेपर वाले में क्वेश्चन, पहले पेपर में आ चुका है, और 1 प्लस कॉस एक्स, ये आया नहीं था, मैंने इस टाइप के सूत्र हम लिखवाए। 1 माइनस जो कॉस एक्स है आपको पता है कितने के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस जो आपका कॉस एक्स है ये कितने के बराबर होता है। देखिए ये आपको कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या करिए अवकलन, ठीक है। तो x के सापेक्ष जब अवकलन आप करेंगे तो पहली बात ये है कि पहले इसको आप तोड़ लीजिए, याद है तो 1 प्लस कॉस एक्स को 1 माइनस कॉस 2 यानी कॉस 2x के हिसाब से 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2, जो है कि 2 लिखते हैं कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर लिखते हैं एक्स बाई क्या 2, और बाटा में इसके बाद आप 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। सूत्र हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत ही आता है सूत्र, यानी 1 माइनस कॉस एक्स है, ये किस तरह से बना हुआ है ध्यान दीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये सूत्र है 1 माइनस जो कॉस 2 थीटा है ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर किसके थीटा के, और 1 प्लस जो कॉस 2 थीटा है आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर जो है आपका क्या थीटा। अब ये बनते हैं किससे, ये बनते हैं कॉस 2 थीटा के हिसाब से। ठीक, ये आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस जो होता है साइन स्क्वायर क्या थीटा। अब इसी में बारी बारी जो है साइन में ले जाना चाहते हैं
तो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस वाला मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख करके हल कर दीजिए। इसके बाद कॉस में ले जाना साइन में ले जाना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख करके आप मान निकाल सकते हो। ठीक, तो डिटेल में हम आपको समझाए थे जब ये चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का सार्थक का जो मैं सॉल्यूशन करा रहा था जो है कि करा रहा हूँ आपको, तो उसमें जो है कि त्रिकोणमिति में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, बिल्कुल डिटेल से बताया गया कैसे फार्मूला ये बन जाता है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए साइन बटा में कौन सा आपको पता है, टेन स्क्वायर क्या होता है x/2, ये आपका होता है टेन स्क्वायर x/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सूत्र क्या, अब x के सापेक्ष अवकलन, इसको y बराबर आप मान सकते हैं। अब टेन स्क्वायर x/2, अब यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का dy अपन क्या हो जाएगा dx। देखिए टेन स्क्वायर है, ठीक, तो ये क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टेन x/2 पूरे का क्या स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो पूरे का स्क्वायर, इस पूरे को x मान लेंगे तो x स्क्वायर बने पहले घात में से वो कम, यानी टेन x बाई क्या हो जाएगा 2। वास्तव में x नहीं था, टेन x/2 था, तो फिर d बटा में dx आप करेंगे टेन x बाई किसका 2 का, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा 2 टेन x/2 इंटू टेन एक्स, इसको हम लोग x मानेंगे तो टेन एक्स का अवकलन आपको पता है होता है सेक स्क्वायर x, यानी कि x बाई क्या है 2। वास्तव में x नहीं था, x/2 था, तो x/2 का अवकलन आपको पता है कि 1 बटा में क्या हो जाता है 2। तो यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा टेन x/2 इंटू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई क्या 2। ये जो है फाइनल आंसर जो है आपका आ चुका है, यानी कि यहाँ पर x के जो सापेक्ष आप अवकलन करेंगे आपका हो जाएगा टेन x/2 हो जाएगा और इंटू सेक स्क्वायर x बाई क्या 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फार्मूला याद हो तो आप खुद जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न किस टाइप का है ध्यान से देखिएगा, और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े हैं तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आगे, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यानी इतनी चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि फार्मूला कौन सा आपका है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। देखिए यहाँ पर ये जो है हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड है ना। देखिए जो राइट हैंड साइड है ये 10 में है, तो 10 की कंडीशन क्या है, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पे तोड़ ले, और उसके बाद हम लोग 10 में बदल के ले चलेंगे। किस तरह से बदलेगा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, जब इसको आप तोड़ोगे तो ये पूरा मान x हो जाएगा, पूरा मान क्या हो जाएगा y। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, तो इस पे हम लोग तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या साइन इनवर्स। देखिए फॉर्मूला वहां पे देख सकते हैं आप ध्यान से, x का मान 4/5 करणी में 1 माइनस, ध्यान दीजिए y का स्क्वायर करना है तो y का मान है आपका 5/13, तो 5/13 का मतलब 5 × 25 बटा में 169 प्लस इसके बाद है y, तो y का मान है आपका 5/13 अंडर रूट में आपका 1 माइनस x का स्क्वायर है तो x का मान है 4, यानी कि 4 चौके 16 बटा में 5 बचे क्या 25। यहाँ पर कोई परेशानी किसी को, देखिए आगे साइन इनवर्स कोष्टक में हो जाएगा 4/5 करणी में। देखिए यहाँ पर 169 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका 169, और 169 में से 25 आप घटाओगे तो आपका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 144 आपका बटा में हो जाएगा कितना 169 प्लस 5 बटा में आपका 13 अंडर में आ जाइए, 25 में से 16 घटेगा आपका हो जाएगा कितना 9 बटा में कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए साइन जो है आपका इनवर्स दिया हुआ है 4/5 गुणे 144, देखिए अंडर रूट लगा हुआ है तो वर्गमूल, 144 का वर्गमूल आपका 12/169 का आपका क्या हो जाएगा 13 प्लस 5/13 गुणे ये हो जाएगा 3 बटा में आपका हो जाएगा कितना 5, क्योंकि 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद गुणा कर दीजिए, देखिए साइन इनवर्स,
देखिए हम यहाँ पे कटाए नहीं है, इसलिए क्यों नहीं कटाए हैं, क्योंकि हम लोग गुणा करेंगे तो हर समान आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 13 पचे 65 हो जाएगा और प्लस 3 पचे 15 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 13 पचे 65। दोनों का हर समान है तो अंशों को आप जोड़ सकते हैं। साइन इनवर्स आपका हो जाएगा, कोष्टक में आपका हो जाएगा जोड़िए 8 5 13 को 3 हासिल 1 4 1 5 और क्या 6, यानी 63 बटा में कितना हो जाएगा 65। अब यहाँ पर आया 63 बटा में 65, लेकिन आपको लाना क्या है 10 में लाना है, तो साइन इनवर्स में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे त्रिभुज के हिसाब से, साइन है तो साइन को 10 में बदलना है, तो 10 में कैसे बदलाएगा ध्यान दीजिएगा। इसको आप रफ कार्य करोगे, यहाँ पर देखो रफ कार्य कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान सकते हैं कि जो साइन इनवर्स जो है आपका 63 बटा में जो 65 है, यह बराबर कितना है थीटा, यह कितने के बराबर है थीटा के बराबर। मान साइन इनवर्स 63 बटा में 65 जो है बराबर कितना है थीटा, तो साइन को इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 63 बटा में 65 इक्वल टू हो जाएगा साइन आपका हो जाएगा क्या थीटा। यहाँ पर गलत तो नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर इतनी कंडीशन बन गई। अब देखिए साइन थीटा बराबर आ गया 63 बटा में 65, तो त्रिभुज से आप आओगे ना, त्रिभुज से आप आओगे तो यहाँ पर मान लो थीटा कौन है, साइन लिया जा रहा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में क्या कर्ण, यानी कि लंब बटा में क्या होता है कर्ण। तो लंब आपका जो है 63 है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, कर्ण आपको कितना है 65। आपने क्या निकालना है क्या आधार, तो आधार निकालोगे तो देखो आधार ए बराबर हो जाएगा करणी में कर्ण का स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब का स्क्वायर है 63 का स्क्वायर, और जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, तो यहाँ पर जो है 65 का आप स्क्वायर करेंगे 42 25, 63 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 39 69, ठीक है। और इसका जो है कि आप घटाएंगे तो यह हो जाएगा 15 में 6 9 घटाए आपका 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 200 कितना हुआ 56, और 256 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना 256 और ये कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ पर गुणा करने में आपको दिक्कतें होंगी क्योंकि स्क्वायर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आधार आपका 16। तो यानी कि आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि आधार कितना है 16, यानी कि tan को इधर भेजेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा यही tan इनवर्स जो है 63 बटा में क्या 16, यानी कि थीटा का जो मान यही है, यही थीटा का मान जो है इसके बराबर है। तो यानी क्या इसके जगह पर हम लोग थीटा का मान ये पुट कर सकते हैं क्योंकि थीटा के बराबर है, थीटा का मान ये है, तो यानी कि tan में इसको आप ले जाओगे तो tan में आप लिख सकते हो इसको tan इनवर्स जो है आपका हो जाएगा 63 बटा में क्या 16, यानी कि इतना चीज आपको करना है, ये आपको रफ कार्य करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें जो है रफ कार्य करके आपको निकालना पड़ेगा। इस तरह से आपका बदला हुआ है किसमें 10। यदि ये साइन में रहता तो साइन में रहता तो साइन में तो ये साइन में है, ये है तो साइन में रहेगा तो ये साइन में रहना चाहिए 63 बटा में कितना 65, लेकिन ये 10 में है, तो 10 में आपको बदलने के लिए हमेशा ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, ठीक ना, इसे आप याद रखिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे किया गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आगे हम लेके चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए अगला सवाल ये आपका 2 नंबर रहा, 3 नंबर में आ जाइए, ध्यान दीजिए। 3 नंबर में आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 साइन दिया हुआ है π/2, तो π/2 की कंडीशन कितनी है ध्यान दीजिए। साइन में यदि हो तो साइन के लिए और कास के लिए π/2 कंडीशन आपकी बनती है, सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए इसके लिए आपका सूत्र होता है एक कि जो है साइन इनवर्स यक्स हो प्लस कॉस इनवर्स यदि यक्स रहेगा तो वो हो जाता है π/2। इसका मतलब ये है कि कोई भी मान साइन और कास में हो, दो मान यदि साइन कास में रहते हैं और इन दोनों का एंगल यदि बराबर रहता है तो वो π/2 के आपका बराबर हो जाता है। तो देखिए अब बराबर करने के लिए करेंगे, स्टार्टिंग से दो मान आपको लेना है, पहले साइन इनवर्स एक्स और देखिए ये तो दोनों एंगल आपके बराबर है नहीं, दोनों एंगल जो है आपके बराबर है नहीं, दोनों एंगल बराबर नहीं है तो पहले तो आप लोग इस पे तोड़ लोगे, यानी साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसको इस पे हम लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यही सेम मान है, ध्यान दीजिए यही ना सेम मान है वो वाला। अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम लोग तो ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है
और लाना है हम लोग क्या, राइट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसको आप तोड़ेंगे ना, इसको x मानेंगे आप, इसको क्या मानेंगे y। तो साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y पर आप यदि तोड़ते हो तो ये सारी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर हल करके लाए हैं इतना, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स जो है आपका 63 बटा में कितना, 65। हम क्यों यहाँ पर इतना रख दिए हैं, क्योंकि हम पहले से ये सॉल्व कर चुके हैं ये वाली, और फिर वही सवाल वहाँ पर भी है। तो क्या हम लोग इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं ये सॉल्व करके। और हाँ, ये सवाल आपका ना हो, वही केवल सवाल रहेगा तो आपको पेपर में हल करके दिखाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो इतना आ गया। अब दूसरा सवाल, दूसरा है इसमें प्लस साइन इनवर्स जो है आपका 16 बटा में क्या होगा, 65। देखिए यहाँ पर कभी भी π/2 आपको सिद्ध करके लाना होगा। तो दो आपका आ गए मान, दो मान में से एक मान को यदि हम लोग कॉस में बदल दें, कॉस इनवर्स में बदल दें, तो आसानी से ये दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। तो वह π/2 के आपके बराबर हो जाएगा। कब, जब ये π/2 आपका दिया रहेगा तभी। यदि कुछ और मान निकालना हो साइन इनवर्स में, उसको सिद्ध करके लाना होगा, साइन बराबर साइन इनवर्स में करके कुछ मान दिया हो तो आपको फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो हम आगे चलते हैं, किस तरह सॉल्व करना है इसको ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसका जो है कि आपको इसका जो है कि पहले हम लोग को रफ कार्य कर लेना है। देखिए कैसे हम लोग रफ कार्य करेंगे, या यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। या आपको ये फार्मूला ये पता नहीं है तो आप फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पे सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर हम फार्मूला लिखे थे उस पे भी, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, या तो इसको आप बदल दीजिए, या तो इसको, जो भी आपको बदलने में आसानी पड़ती है इसको। यहाँ पर देखिए वर्गमूल हम लोगों को लिखे हैं, हम वर्गमूल यहाँ पे लिखे हैं, तो आसानी से इसको आप बदल सकते हैं। देखिए इसको यदि कॉस में आप बदलते हैं ना, किसमें, कॉस में, तो यहाँ से आपका कॉस इनवर्स बराबर हो जाता है कोष्टक में करणी में 1 माइनस, देखिए ये फार्मूला सौरसमीका के हिसाब से आपका लिया जा रहा है, किसके हिसाब से, सौरसमीका के हिसाब से आपका हो रहा है। तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x बराबर, यानी कि कॉस इनवर्स आपका हो जाता है 1 माइनस जो है कि साइन इनवर्स का मान स्क्वायर चाहिए, तो साइन इनवर्स का जो है आपका है 63 बटा में आपका है 65 का क्या, स्क्वायर। तो कॉस में चला सौरसमीका है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सौरसमीका, उसी के हिसाब से आपका ये हो जाता है इस तरह से, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर हो जाता है अंडर रूट में जो है कि 1 माइनस हो जाता है कॉस स्क्वायर क्या, x, ठीक ना। उसी के हिसाब इनवर्स है तो आपको बस क्या कर देना है, माइनस इनवर्स का क्या, स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स का मान रख देंगे यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे। और ये सब नहीं आप करना चाहते तो फिर वही आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स जो है 16 बटा में क्या हो जाएगा, 65, क्योंकि इसको कॉस में ले जा रहे हैं तो वो आपका आ जाएगा। तो आसानी से ये जो हम फार्मूला यहाँ पर लिखे थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y x का बराबर पाई के हो जाएगा। अब देखिए कॉस जो है इनवर्स कोष्टक में -1 बटा में, ये टोटल वैल्यू कहीं सॉल्व हुआ है, नहीं सॉल्व नहीं हुआ है, 25 था ना, 25 का हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 63 का स्क्वायर करेंगे तो कहाँ गया, 63 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आया है 39 जो है आपका 69, 65 का स्क्वायर किए हैं तो आपका आया है ये 42 और कितना 25 आया है, अंडर लग जाएगा। प्लस साइन इनवर्स आपका है 16 बटा में कितना 65, ये जो हो जाए कि आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स जो है अंडर में, देखिए 42 से इसे गुणा करेंगे तो आप एक में करेंगे तो ये 42 आपका 25 होगा, और घटाना है 39 आपका 69, देखिए यहाँ पर घटाए हैं तो आया है 200 आपका कितना 56 बटा में, टोटल हो जाएगा 42 और 25, प्लस आपका हो जाएगा साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 16 बटा में कितना 65। तो आगे इसको करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस जो है इनवर्स 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 बटा में इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 65, प्लस साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 16 बटा में कितना 65। देखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में है, दोनों का एंगल समान है, तो ये सूत्र के हिसाब से हो जाता है π/2। यही ना आपको सिद्ध करना था, यानी कि ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड जो साइड है यही बराबर हो जाएगा राइट हैंड क्या साइड के, इति सिद्धम।
ये आपका फाइनल जो है आपका क्या है आंसर। इस तरह से आपको सिद्ध करना होगा। कब? कभी भी देखिए tan में भी हो चाहे cot में भी हो, हमेशा यदि π/2 आपको सिद्ध करना है तो ये प्रोसेस आप अपनाइएगा, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और सूत्र नहीं पता है तो चलिए इसके बाद जो tan वाला आएगा ना, tan वाला आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि आपको हर फार्मूला हमेशा 2 बार अप्लाई करके दिखा देंगे कैसे आपको करना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको आसान पड़ते हैं फार्मूले पे रख करके निकालने के लिए तो आप फार्मूले पे भी निकाल सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि आर का। ठीक है, और इसका आर क्या है ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि y बराबर जो है करेगी, यदि y बराबर आपका दे रहा है सेक x इंटू टेन जो है कि आपका x, यानी कि सेक x इंटू क्या दिया हुआ है टेन x दिया हुआ है, तो dy बाई डी का मान बताइए। आपको निकालना है कि dy बाई जो dx है इसका मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें करना क्या है आप अच्छे समझ लीजिएगा। यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन, अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो आपका देखो ये प्रथम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय। ठीक, तो dy अपान dx हो जाएगा और इसका होगा प्रथम फलन सेक x इंटू दूसरे का अवकलन, तो tan x का अवकलन आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर क्या होता है x। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। और इसके बाद प्लस द्वितीय फलन होता है, इसके बाद इंटू दूसरे का पहले का अवकलन, सेक x का अवकलन क्या होता है सेक x इंटू क्या होता है tan x होता है। अब देखिए dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा, देखो इसमें सेक है इसमें सेक है तो दोनों में से सेक हम कॉमन ले सकते हैं, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x। इसमें सेक स्क्वायर था, यहाँ पर सेक 3 था तो दो एगो निकल गया है तो एक दूगो बच गया अभी, और प्लस tan से tan में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर क्या x। ठीक, ये जो है आपका फाइनल यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप सेक स्क्वायर को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, यहाँ इतना ही छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। dy अपान dx इजिकल टू आपका हो जाएगा सेक x कोष्टक में सेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर x माइनस क्या 1 शॉर्ट समीकरण द्वारा, ये हो जाएगा dy अपान dx इजिकल टू हो जाएगा सेक x कोष्टक में सेक स्क्वायर x टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए ना। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। ठीक, इसका जो आर है आर तो हो गया है, इसके बाद ल की बात हो रही है। यहाँ पे ल में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ल में दिया हुआ है कि आपका कह रहा है कि अंडर में है 1 प्लस आई बटा में 1 माइनस जो है आपका आई दिया हुआ है, और यहाँ पर कह रहा है कि मापांक तथा गुणांक निकालिए। आपको मापांक निकालना है और गुणांक, तो मापांक गुणांक कब निकलता है आपको जब समिश्र में जो है कि पता रहे, जो समिश्र के व्यापक रूप में होगा a प्लस आई बी के रूप में, तभी तो निकाल पाएंगे। तो इसका मापांक और गुणांक निकालना है तो देखो इस सवाल को पहले करोगे क्या, इस तरह से हम लोग को लिख लेना है, इसके बाद परिमेयकरण करना है। मापांक गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे परिमेयकरण, यानी कि 1 प्लस आई से नीचे गुणा और 1 प्लस आई से ऊपर गुणा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर में, ये 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई का क्या स्क्वायर बटा में, देखो एक में जोड़ा एक में घटाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आई का स्क्वायर अंडर में। देखिए इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 1 प्लस सॉरी चलो इसका रहने दे 1 प्लस आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 1 प्लस आई का क्या है होल स्क्वायर बटा में है, देखिए यहाँ पर है 1, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ये ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, तो माइनस पहले से है प्लस आपका हो जाएगा 1। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस आई बटा में 1 आपका क्या हो जाएगा 2, अभी करणी है तो करणी में आपका हो जाएगा 2, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान अंडर में आपका 2 और प्लस 1 अपान अंडर में 2, इसके बाद क्या आई, ए प्लस आई बी के रूप में बदल गया। तो यहाँ पर आपका क्या है देखिए है जेड बराबर आपका निकल चुका 1 बटा अंडर में 2 प्लस 1 बाई अंडर में 2, इसके बाद क्या आई। व्यापक रूप से तुलना कीजिए, ए प्लस क्या होता है आई बी या बी आई आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये बी आई नहीं होता है आई बी आपका होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए बराबर हो गया 1 बटा अंडर में क्या 2, इसके बाद बी बराबर क्या हो गया ध्यान दीजिए, बी बराबर हो गया 1 बटा अंडर में क्या 2। अब यहाँ पर निकालेंगे आप मापांक,
तो मापांक आपका r होता है अंडर में हो जाएगा पहले का स्क्वायर 1 बटा कड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 बटा में 2 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 बटा में आपका 2, तो यह हो जाएगा अंडर में 1 1 2 हो जाएगा बटा में क्या 2, 2 से 2 कट जाएगा आपका कितना हो गया 1। कड़ी में 1 का मतलब आपका केवल 1 हो गया, ये आपका मापांक हो गया, ये आपका एक आंसर हो चुका है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा था ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ पर कोणांक भी निकालिए। कोणांक आपको थीटा, आपका थीटा होता है ना, तो यहाँ पर हम निकालते हैं अब क्या कोणांक। कोणांक आपका होता है थीटा बराबर, देखिए दोनों प्लस में है तो इसके लिए कोणांक का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b बाई क्या होता है a। यहाँ पर tan इनवर्स थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b का मान क्या है 1 बाई अंडर में 2 और a का मान क्या है 1 बाई अंडर में क्या 2। भिन्न पलटेगी तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स कट करके क्या हो गया 1, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1, tan में कितने डिग्री का मान है आपको पता है 45 डिग्री का होता है, 45 को पाई में लिख सकते हो पाई बाई क्या 4। ये है आपका कोणांक का आंसर, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपका 1 से लेकर के 2 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो कि टोटल आपको कितने कराए गए हैं आपको पता ही चल गया होगा कितने आपके प्रश्न कराए गए हैं, और ये वीडियो आपको कितनी लंबी हो चुकी है। इसके बाद ये पार्ट 1 में जो है कि इतना सॉल्यूशन करा दिया गया है। इसके बाद मेरे प्रिय छात्रों हम आपके साथ हाजिर होंगे पार्ट 2 के साथ, और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ बेल आइकन को जो है कि प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग घंटी कहते हैं। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें जो है कि आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।